जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, माइंडसेट से शुरू करते हैं। भले ही किसी टॉपर ने तैयारी करते समय दिन के 8 घंटे पढ़ाई की हो और किसी ने 12 घंटे, लेकिन हर टॉपर अपने बीते हुए अनुभव को याद करके कहता है कि हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। इस बात में जरूरी मैसेज छिपा है। वर्क हार्ड कब हो जाता है? जब उसे करने का मन ना करे, जब शरीर साथ ना दे। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस के द्वारा हर टॉपर आपसे कह रहा है कि एक ऐसा समय जरूर आएगा जब रुकने का मन करेगा कि चलो बाकी बाद में करेंगे, जब लगेगा कि अरे तैयारी शुरू करने में लेट हो गए, सिलेक्शन कैसे होगा, तब रुकना मत। नेहा यादव, जिन्होंने सिविल सर्विसेज 2013 में 24 रैंक हासिल की, वे कहती हैं कि बाकी लोगों की तरह मूड स्विंग्स मेरे साथ भी होते थे। कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने नियम बना रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन न्यूज़पेपर और मॉक टेस्ट पूरा करूंगी। ऐसा करने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस हार्डवर्क के पीछे 3 कारण थे। पहला, बैकलॉग ना बने, दूसरा, बैठकर पढ़ने की आदत ना छूटे, और तीसरा, मन से हार मानने की आदत ना पड़े। दोस्तों, हम लोग अभी मेहनत को हार्डवर्क समझते हैं। आज से हमारे लिए मेहनत का मतलब है वर्क एथिक, और हार्डवर्क का मतलब है आगे धक्का लगाना, कभी कम कभी ज्यादा, अपनी इच्छा शक्ति से मन और शरीर को चलाना। दूसरा माइंडसेट है बिलीफ नॉट प्रेशर। एक रिसर्च में 16 कॉलेज स्टूडेंट्स को लगातार 4 दिन अपने रियलिस्टिक आइडियल फ्यूचर के बारे में लिखने को बोला गया। रियलिस्टिक आइडियल फ्यूचर मतलब अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक बढ़िया हुआ तो आपका निकट भविष्य कैसा होगा, यानी 1-2 साल में आपके हालात कैसे होंगे। अपने रियलिस्टिक आइडियल फ्यूचर पर चंद लाइनें स्टूडेंट्स को हफ्ते के 7 दिन लिखनी थी। रिसर्च के अंत में पाया गया कि इन स्टूडेंट्स ने हफ्ते के कई मौकों पर खुशी, जीत, अकम्प्लिशमेंट की भावना महसूस की। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस जारी रखी, उन्होंने सेमेस्टर में बेहतर ग्रेड्स पाए। आप पूछ सकते हो कि चंद लाइनें लिखने से अंतर कैसे आया। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको आगे भविष्य नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि बस यही युद्ध है, आर या पार की लड़ाई है। अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा करने से हम अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं। हमको लगता है कि प्रेशर होगा तो हम ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रेशर स्ट्रेस पैदा करता है और स्ट्रेस आपकी मेंटल एनर्जी और कंसंट्रेशन को कम करता है। प्रेशर में आप आधे घंटे से ज्यादा एक जगह नहीं बैठ पाते। माना कि अपने करियर में एग्जाम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रेशर की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। जब स्टूडेंट्स ने चंद लाइनें लिखी कि कैसे उनका निकट भविष्य बेहतर हो रहा है, तो उन्होंने हफ्ते के कई मौकों पर अकम्प्लिशमेंट की भावना महसूस की। और दोस्तों, उपलब्धि या अकम्प्लिशमेंट के साथ अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद देखो कि बिना थके दिमाग लगाकर आप काम तभी करते हो जब आप अपने आप से खुश होते हो, आपको डर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आपको प्रेशर से ज्यादा विश्वास की जरूरत है। इसी रिसर्च के एग्जाम्पल से अगली प्रैक्टिकल टिप पर आते हैं। अपने लिए रीसेट रूटीन बनाइए, जहां आप हर दिन अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकें। अगर आपके आसपास नकारात्मकता ज्यादा है, 2-3 दिन में आपको चिंता होने लगती है, तो नाइट रूटीन बनाइए। नहाकर गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन कीजिए और सो जाइए। अगर आपको अपने गोल के पर्पस और एनर्जी से जुड़ना है तो बर्निंग डिजायर वाला रूटीन फॉलो कीजिए। सारा खेल आपके माइंडसेट का है। लोग कहते हैं दम लगाकर मेहनत करना है, जान लगा के मेहनत करना है। नहीं भाई साहब, केवल और केवल मन लगा के मेहनत करना है। जहां आपका मन है वहीं आपकी जान और दम भी है। जो आपका मेंटल स्टेट है वही रियलिटी पैदा हो रही है। हर दिन एक रूटीन फॉलो करना, सुबह उठकर क्लास जाना। कभी बोरियत होती है, कभी क्लास छूट जाती है, कभी लगता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसे में आपका दोस्त काम आता है। साथ में पढ़ना जरूरी नहीं है। जब आप दोस्त के साथ हंसी मजाक करते हुए क्लास जाते हो, खाली समय में मिलकर रिवाइज कर लेते हो, अपने आंसर और मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो, आगे क्या पढ़ना है प्लानिंग बना लेते हो, तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है और आप अपनी दिशा से नहीं भटकते। साल की शुरुआत में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ऐसे दोस्त बना लीजिए। उन्हें देख परख कर बात कर लीजिए कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन मिलकर इन एग्जाम्स को फेस करेंगे तो एक दूसरे के सपोर्ट से एग्जाम फोड़ देंगे। दूसरी बात, आपस में तय कीजिए कि कंपटीशन करने को दुनिया पड़ी है। हम दोनों आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब 2 लोगों की मानसिकता और बुद्धि में समानता हो। अगर ऐसा दोस्त मिल जाए तो छोड़िएगा मत,
क्योंकि जो दोस्त इस दौर में आपका साथ निभा जाएंगे उनसे आपका पूरी जिंदगी का कनेक्शन बन जाएगा। आजकल एक ट्रेंड है कि कई लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं कि दोनों मिलकर एग्जाम की तैयारी करेंगे, साथ में टाइम पास भी हो जाएगा। शुरू शुरू में अट्रैक्शन के कारण और इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई में बहुत मन लगता है, लेकिन अगर कहीं बीच में ब्रेकअप हो जाए तो लड़कियां इमोशनली ज्यादा मैच्योर होती हैं, लेकिन लड़कों के लेने के देने पड़ जाते हैं। मन एकदम पढ़ाई से उचट जाता है। किसी एक का सिलेक्शन हुआ, कोई पीछे रह गया, तब भी दिक्कत आती है। इस स्ट्रेटेजी के नुकसान ज्यादा हैं। कृपया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्ट्रेटेजी से दूर रहिए। अगली प्रैक्टिकल टिप पर चलते हैं। अधिकतर टॉपर्स एक और बात कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये लोग अपनी कमियों को जानते हैं जो हमें नहीं दिखती। जब हम अकेले तैयारी करते हैं तो हमें अपनी कमियां मैग्नीफाई होकर दिखती हैं। असल में हर कोई इन सारी प्रॉब्लम्स को महसूस करता है। इस परेशानी से निकले कैसे? अगर हम हर दिन छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगे तो हम देखेंगे कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सही करते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ी प्रोग्रेस करते हैं। बस आपको ये प्रोग्रेस हर दिन नोट करनी है। कैसे? बस रात को सोने से पहले लिखिए 2 सवालों के जवाब। आज मैंने क्या अच्छा किया और केवल एक चीज जो मैं कल बेहतर कर सकता हूँ। बहुत सारे महान और सफल लोग डायरी में चंद लाइनें लिखते हैं क्योंकि उन्हें लिखकर वे सकारात्मक और एक्शन लेने लायक विचारों पर फोकस बढ़ाते हैं। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। बस आपको हर दिन अपनी छोटी छोटी जीत याद रखनी है। ये प्रैक्टिकल अभ्यास आपको पूरी जिंदगी काम आने वाला है। लंबे से लंबा सफर आप इन 2 सवालों के द्वारा पूरा कर जाएंगे।